नमस्कार बच्चों। देखो, आज हम फंक्शन में पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन आप देखिएगा, मैंने बात की पीरियोडिक। ये पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझाऊं बच्चों। आप घड़ी देखें, घड़ी देखी है सभी ने, वॉच सभी ने देखी है। उसमें आपकी 3 टाइप की हैंड्स होती है, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड। 3 टाइप की सुइयाँ होती है। तो आप देखेंगे उसमें जो घंटे वाली सुई होती है हमारी आवर हैंड, वो अपने आप को, अपनी पोजीशन को हर 12 घंटे बाद रिपीट करती है, घूमती है गोल। हर 12 घंटे बाद वो वापस से घूम के अपनी पोजीशन पे आ जाती है। क्या, मान लीजिए वो 1 पे है, एक बार के लिए माना मैंने कि वो 1 पे है, वापस से वो घूम के 1 पे कितने घंटे बाद आएगी? 12 घंटे बाद आएगी। तो मिनट वाली जो सुई होती है वो 12 घंटे बाद अपनी पोजीशन को रिपीट कर रही है। क्लियर है? मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली अपनी पोजीशन को कितने टाइम बाद रिपीट करती है? आफ्टर एवरी 60 मिनट्स वो अपने आप को रिपीट करती है। क्या, आप सेकंड वाली को देखेंगे, आफ्टर एवरी 60 सेकंड वो अपने आप को रिपीट कर रही है पोजीशन को। क्लियर है? तो ये जो रिपीटिशन होता है ना, जो रिपीटिशन आ रहा है, इसी को बोला जाता है क्या? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी अपने आप को रिपीट कर रही है किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल के बाद, किसी फाइनाइट इंटरवल के बाद। तो इस टाइप की चीज़ों को पीरियोडिक बोला जाता है। और वो जो इंटरवल मिल रहा है आपको, वो जो इंटरवल मिल रहा है जिस टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही है, उस चीज़ को बोला जाता है पीरियड। उस चीज़ को बोला जाता है पीरियड। ऐसे ही अपने जो फंक्शंस होते हैं, कई सारे फंक्शंस जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं कुछ फाइनाइट इंटरवल के बाद। तो उस टाइप के फंक्शंस को हम बोला करते हैं बच्चों पीरियोडिक फंक्शन। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ, एग्जांपल के लिए मैंने लिया साइन एक्स। सब लोग जानते हैं क्या साइन एक्स? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका ग्राफ भी आपको बनाना आता होगा बच्चों। ये देखिए, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है क्या इसका? ये 0, ये क्या हो जाता है? 2 पाई। 2 पाई के बाद फिर से ये फंक्शन ऐसा चलता है, यहाँ आता है 4 पाई। आगे भी यही लूप्स बनते जाते हैं। क्या, अब आप इसमें अगर देखेंगे ना बच्चों ध्यान से, ये देखो, ये इस पीरियड में ये कितना टाइम हो गया? इस इंटरवल की लेंथ 2 पाई होगी। क्या, ये जैसा इस इंटरवल में ग्राफ दिखा आपको, सेम ग्राफ यहां भी दिखा क्या? और इसकी लेंथ भी क्या आ रही है? 2 पाई। देखो, जैसा ग्राफ इधर था वैसा ही ग्राफ इधर था। आगे की बात करेंगे तो आगे भी सेम ग्राफ रिपीट होगा। और मैं पीछे चल लूं, मान लो पीछे चल लूं, तो पीछे भी बच्चों ग्राफ इसका सेम ही आने वाला है ना भाई? फोटो इसका ऐसा ही कुछ आएगा। क्लियर है? और इस पॉइंट को आप -2 पाई बोल देंगे। क्लियर है क्या? ऐसा ही कुछ ग्राफ दिखता है क्या साइन का? इस इंटरवल का लेंथ भी आप देख लें, 2 पाई। तो इस टाइप के फंक्शंस को बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन, जो अपनी वैल्यूज को कुछ फाइनाइट इंटरवल के बाद रिपीट करें। और ये जो फाइनाइट इंटरवल जिसके बाद वो रिपीट करते हैं, इस चीज को फंक्शन का बोला जाता है क्या? पीरियड। इस चीज को फंक्शन का क्या बोला जाएगा बच्चों? पीरियड। क्लियर है? ये बात क्लियर हुई होगी आपको। बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब डेफिनेशन लिखते हैं आप इसकी। आ जाइए, आप डेफिनेशन हेडिंग डालिए। ये समझने के लिए बात की हमने, अब हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम। डेफिनेशन लिखिएगा आप। इफ द वैल्यूज ऑफ फंक्शन, इफ द वैल्यूज ऑफ फंक्शन repeats after a finite interval, after a finite interval, then function is called as periodic function. Then function is called as periodic function. कोमा लगा के लिखिएगा, या नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं आप, that finite interval is called as period of function. That finite interval is called as period of function. लिखा आपने।
नेक्स्ट इसी में कोमा लगा के लिखें, आगे लिखें मिनिमम वैल्यू ऑफ पीरियड, मिनिमम वैल्यू ऑफ पीरियड is called as fundamental period of function, is called as fundamental period of function। फंडामेंटल को अंडरलाइन कीजिएगा, लिखा। अब चलिए, अब नेक्स्ट लाइन में आप मैथमेटिकली लिखेंगे। डेफिनेशन हमने लिख ली, अब मैथमेटिकली बात करेंगे। आप हेडिंग डालें मैथमेटिकली और लिखें डेफिनेशन, लिखें इफ फंक्शन एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, periodic function with period t, let's say इसका पीरियड मैंने मान लिया t, then अब लिखिएगा fx इक्वल टू f of x प्लस t, fx इक्वल टू f of x प्लस t for all x belongs to domain of function, for all x belongs to domain of function and t is greater than 0, t is greater than 0 लिखा। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों, मैंने मान लिया फंक्शन fx पीरियोडिक है और उसका पीरियड है t, तो देखो फंक्शन अपनी वैल्यूज को t के बाद रिपीट करेगा क्या, आफ्टर एवरी टी फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा क्या, तो जैसा एफ एक्स आया होगा वैसा ही एफ एक्स प्लस टी आएगा क्या, क्लियर है। जैसा एफ एक्स था वैसा ही एफ एक्स प्लस टी होगा क्या। जैसे कि मैं मान लूँ साइन का ग्राफ बनाते हैं हम, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये साइन 60 हो गया है ना भाई, ये मैंने ले लिया साइन 60 π/3, क्लियर है। साइन 60 का वैल्यू √3/2, क्लियर है। आप देखो मैंने निकाला साइन 60 π/3, आप साइन 2π प्लस 60 का वैल्यू निकालें, 2π प्लस 60 का वैल्यू, साइन 4π प्लस 60 का वैल्यू निकालें। क्या ये सब वैल्यूज सेम आने वाले हैं क्या, देखो यहीं पे आएगा घूम के, 2π प्लस 60 की बात करेंगे, ये 2π हुआ और ये 60 वापस से आया, फिर से एक बार घूमेगा और ये 4π प्लस 60 हुआ, वैल्यूज सेम आने वाले हैं क्या। तो आप यहां से इस वैल्यू को उठाएंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे, ये किसका वैल्यू हो गया, t का वैल्यू हुआ। और मैंने क्या बात की, फंक्शन अपने डोमेन में पीरियोडिक होता है, अपने डोमेन में पीरियोडिक होगा, डोमेन के हर एक वैल्यू को कंसीडर करना होगा, क्लियर है। एंड ये जो t लिखा ना आपने, जो इसका पीरियड होता है t, वो होता है पॉजिटिव रियल नंबर। आप यहां ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर मैं इसे आसानी से समझूं तो ये जो x दिख रहा है ना बच्चों इस फंक्शन में, तो ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ x। आप लिखिएगा इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, और इसे ब्रैकेट में बंद कर लें। किसी भी फंक्शन का आपको पीरियड निकालना होगा तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके t का वैल्यू निकाल लें, आपको फंक्शन का पीरियड मिल जाएगा, क्लियर है। ये बात आपको समझ में आई होगी क्या, ये बात आपको समझ में आई होगी। हमने क्या बोला, किसी भी फंक्शन के लिए बात हो रही है पीरियड की, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, इसी में आप यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डाल लें, पीरियड सेट, पीरियड सेट, इसमें लिखें सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी। टी मतलब टी जो फंक्शन का पीरियड है यहाँ पे, तो टी के सभी पॉसिबल वैल्यूज का जो सेट होगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियड सेट। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल आपने लिखा, देखो फंक्शन को मैंने लिया क्या, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब देखें आप, मैंने लिख दिया साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी। टी यहाँ पे पीरियड है क्या, यहाँ पे देखो टी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बच्चों, 2π, 4π, 6π, ऐसे ही चलेगा क्या ये। अभी देखा था हमने, अभी देखा था क्या, ये कुछ थीटा था, घूम के आया
2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा। भाई देखो ये 2 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है, 4 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है, आप देखेंगे तो, है ना। इन सभी वैल्यूज के बाद ये रिपीट करता है, इन सभी वैल्यूज के बाद ये रिपीट करता है अपने आप को। क्लियर है क्या? आप इंटरवल जो ले रहे हैं वो, जैसे 2 पाई की जगह मैंने 4 पाई ले लिया मान लो, तो 4 पाई में हमें 2 लूप दिख जाएंगे इसके, 4 पाई में हमें इसके 2 लूप दिख जाएंगे। ये देखो ये 2 पाई, ये इधर हुआ, ये 4 पाई हो गया मान लीजिए, है ना भाई, ये 4 पाई, ऐसे 2 लूप आए। फिर अगले 4 पाई के लिए आप ग्राफ को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा कुछ दिखेगा। ये फिर से 4 पाई, देखो 4 पाई में जैसा था वैसा ही 4 पाई में आएगा, वैसा ही नेक्स्ट 4 पाई में आएगा, वैसे ही आप 6 पाई के लिए देख लीजिए। तो ग्राफ अपने आप को सेम रिपीट करके दे रहा है क्या, वैल्यूज इसके रिपीट हो रहे हैं क्या, एक जैसा ही फोटो दिख रहा है क्या, फोटो एक जैसा ही आ रहा है क्या ग्राफ। क्लियर है? तो हम इन सभी वैल्यूज को फंक्शन का क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। और ये जो पीरियड्स की सभी वैल्यूज का सेट होगा इसे पीरियड सेट बोला जाता है। यहाँ पे मैंने एक और बात की थी, मिनिमम वैल्यू ऑफ पीरियड, उसे बोला जाता है फंडामेंटल पीरियड। तो ये 2 पाई जो होगा वो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड होगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? आप लिखें फटाफट से। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। आप बच्चों एक और एग्जांपल देखें एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक भाग फलन। क्लियर है? ये फंक्शन मैंने लिया, अगर मुझे इसका पीरियड निकालना है तो मैं लिख देता हूं x इक्वल टू एक्स प्लस टी। क्लियर है? x प्लस टी। अब मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं। इसका ग्राफ कैसा दिखता है बच्चों आपको? ये ऐसा ही ग्राफ आता है क्या इसका? ये 0, ये 1, ये 2। तो आप अगर देखेंगे ना तो इसका जो पीरियड दिख रहा है ना बच्चों, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है क्या? रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वैसा ही सिमिलर पीछे होगा, देखिए रिपीट हो रहा है क्या? तो यहां से मैं देख पा रहा हूं बच्चों जो इसका पीरियड आएगा वो आपका 1, 2, 3 ये वैल्यूज हो सकते हैं, नेचुरल वैल्यूज ये हो सकते हैं क्या? क्लियर है? 1 के बाद भी रिपीट किया, 2 के बाद देखेंगे तो 2 के बाद भी सेम आएगा, 2 यूनिट्स में, नेक्स्ट 2 यूनिट में भी सेम होगा, ऐसा ही होगा क्या? 3 की बात कर लें आप, ये 3 में देखा, नेक्स्ट 3 में देखें, सेम आएगा क्या? क्लियर है? तो ये सब इसके पीरियड के वैल्यूज हो गए। अब मैं बात करूं फंडामेंटल पीरियड की, तो इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या हुआ बच्चों? 1। इसका फंडामेंटल मूलभूत आवर्तकाल क्या हुआ? क्या हुआ? 1। ये बात क्लियर हुई होगी आपको, समझ में आया? इसे लिखें। और चलिए नेक्स्ट मैं कुछ फंक्शन ले रहा हूं, उनके पीरियड निकालने जा रहे हैं हम, है ना। तो एज अ क्वेश्चन बना लें आप, फाइंड पीरियड ऑफ फर्स्ट मैंने लिया, लेट से एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का पीरियड आप जानते हैं, पर मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं बच्चों, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। देखिए कैसे। अब मुझे एफ एक्स दिखा तो मुझे सिंपली क्या लिखना होगा? साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी, और आप इस टी का वैल्यू निकाल लें, इस टी का वैल्यू निकाल लें, आपका काम हो जाएगा क्या? क्लियर? आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब देखो, मैं इस इक्वेशन को साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस टी लिख डालूं क्या? ऐसा लिख दें, या फिर उधर कर लें, उल्टा कर लें, आप इसे कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैं इसे लिख दूं साइन एक्स प्लस टी माइनस में साइन एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो साइन सी या साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला जानते हैं क्या आप? साइन ए माइनस साइन बी, वो क्या हो जाता है बच्चों? क्या होता है? ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस, या सॉरी कोस ए प्लस बी बाई 2 एक्स प्लस
टी प्लस एक्स बाय 2, यही होता है एंड यहां कोस आएगा, प्लस में कोस आता है और फिर आएगा देन साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस डी बाई 2, सॉरी कोस सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी, एक्स प्लस टी माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ दिखा होगा आपको, क्लियर है। अब बच्चों देखो, इस इक्वेशन को 0 होना है तो या तो ये वैल्यू 0 हो या फिर ये वैल्यू 0 हो, क्लियर है। अब आप देखें, मैं एक बार के लिए इसे 0 ले रहा हूं, कोस 2x प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 0। कोस 0 कहां पे होता है, कोस कहां 0 होगा, वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे 0 होगा तो 2x प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, क्लियर है। अब आपको यहां से t खोजना है, t आपको निकालना है, तो ये देखो 2x सामने जाएगा और t किस पे डिपेंडेंट होगा, t किस पे डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट ऑन x, और हम जानते हैं हमारा पीरियड कभी भी x पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो यहां से तो आपको पीरियड निकल के नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, इसे मैं 0 रख दूं, मान लीजिए मैंने साइन x से x तो कैंसिल हुआ, अभी t बाई 2 इक्वल टू 0 रखा, तो आपको t बाई 2 क्या दिखेगा, n पाई, ओरिजेंटल एक्सिस पे 0 होता है साइन n पाई, यहां से आपको t का वैल्यू क्या मिला बच्चों, 2n पाई, t का वैल्यू क्या मिला, 2n पाई। हम जानते हैं हमारा जो पीरियड होता है पॉजिटिव रियल नंबर होता है, इसलिए आप t के वैल्यूज क्या डाल देंगे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, क्लियर है। ये सब इसके पीरियड के वैल्यू होंगे, और हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू, वो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, क्लियर है। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट, इसी पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, मैंने लेट से fx को इस बार ले लिया साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x का हमें फंडामेंटल पीरियड निकालना। बच्चों आप ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको पीरियड दिख जाएगा डायरेक्टली, ग्राफ बनाएंगे तो ये आसान है फंक्शन, आप इसका ग्राफ बना सकते हैं और आपको पीरियड दिख जाएगा। पर मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, इक्वेशन को कैसे सोल्व करके हम निकालते हैं। देखिए ये क्या इक्वेशन देगा आपको, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी, ऐसा ही कुछ मिलेगा क्या। इसे मुझे सोल्व करना है, इसे मुझे सोल्व करना है। सोल्व करते हैं, चलिए क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपको मिलता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, एक्स कैंसल इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहां से देखो आप इसे सोल्व करेंगे तो t x पे डिपेंडेंट आएगा, तो डायरेक्टली हम किसे सोल्व कर डालें, इसे सोल्व कर डालें, t बाहर, ये 0 बाहर आ जाएगा और 0 ये माइनस बाहर आ जाएगा और इसके साथ चला गया होगा। मुझे यहाँ से t डायरेक्टली, ये देखो इसको 0 रखना है, साइन t इक्वल टू 0, तो यहाँ से t आपको क्या दिखा होगा, n पाई, यहाँ से क्या दिखा होगा, n पाई, t के वैल्यूज पाई, 2 पाई, 3 पाई, यही आने वाले हैं क्या, फंडामेंटल पीरियड फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया इसका, पाई, फंडामेंटल पीरियड क्या मिला आपको, इसका पाई मिला, क्लियर है। लिखें, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं इसी पे नेक्स्ट, लिखें आप फटाफट से।
लिखा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना समझ में आना चाहिए। इक्वेशन को सॉल्व करके पीरियड कैसे निकाला जाता है ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट एफ एक्स, लेट्स से एफ एक्स को मैं क्या ले लूं, cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आर्ग्यूमेंट में GIF डाल दिया मैंने, महत्तम पूर्णांक फलन। क्लियर है? GIF। अब चलिए अब देखिएगा, यहां पे हम इसे लिखते हैं cos पाई बाय 2 x इक्वल टू cos पाई बाय 2 x प्लस टी। क्लियर है बच्चों? चलिए ले आए cos पाई बाय 2 x माइनस cos पाई बाय 2 x प्लस टी इक्वल टू में 0। cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या होता है? ट्वाइस ऑफ साइन, क्या होगा? ट्वाइस ऑफ साइन c माइनस d बाय 2 पाई बाय 2 x माइनस पाई बाय 2 x प्लस t बाय 2 एंड साइन। क्लियर है? साइन साइन आता है जब माइनस होता है, और साइन पाई बाय 2 x प्लस पाई बाय 2 x प्लस t बाय 2 इक्वल टू में 0। ऐसा ही कुछ दिखेगा क्या? अभी देखो बच्चों, जो t होगा ना, जो t होगा, अभी ये इंटीजर वैल्यू है, तो t यहां पे क्या होगा? इंटीजर होगा। t इंटीजर होगा तो ये जो है ये i से बाहर आ जाएगा, t इस GIF से बाहर आ जाएगा t। GIF से अगर t बाहर आ जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा? देखो इसमें, और यहाँ से तो हमारा t बाहर आ जाएगा, तब भी ये x पे डिपेंडेंट आने वाला है, तो मैं इस पार्ट को तो भूल जाऊं, मुझे सिंपली इसे 0 रखना है। तो ये क्या दिखेगा? साइन ऑफ, देखो ये दोनों कैंसिल होंगे, t बाहर था, माइनस में t बाय, सॉरी ये पाई बाय 2 भी है अभी, इसके साथ t के साथ पाई बाय 2, ये पाई बाय 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां से देखें t पाई बाय 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? n पाई साइन 0, n पाई से पाई उड़ा दें आप, क्या दिखा यहां से? t इक्वल टू n टाइम्स 4, मतलब यहां से t के जो वैल्यूज आए वो क्या आ गए? 4, 8, 12 एटसेट्रा। फंडामेंटल पीरियड इसका 4 हुआ। क्लियर है? समझ में आई होगी बात? लिखें फटाफट। क्लियर? लिखें, पॉइंट लिख लें यहाँ पे एक, सम इंपॉर्टेंट पीरियड्स। कुछ फंक्शन लेंगे, उनके पीरियड्स की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख लें आप, मैंने बात की फ्रैक्शनल पार्ट x की, फ्रैक्शनल पार्ट x की भिन्नात्मक भागफलन है, इसका आवर्तकाल पीरियड कितना होगा? फंडामेंटल की बात कर रहे हैं अभी हम, फंडामेंटल पीरियड क्या 1 होगा? क्या 1 होगा? अब एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यही सिर्फ एक ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन है बच्चों, दिस इज द ओनली एल्जेब्रिक फंक्शन विच इज पीरियोडिक। लिख सकते हैं आप, सिर्फ एक बीजीय फलन है जो आपका आवर्ती है, आप लिख सकते हैं इसके साथ में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा साइन एक्स, कोस एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। इन चारों फंक्शंस का जो पीरियड होता है ना बच्चों, वो होता है 2 पाई, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। मैं बात करूं tan x एंड कोट x, इनका फंडामेंटल पीरियड होता है पाई। ग्राफ बनाने आपको सबके आते हैं, आप ग्राफ बना के इजीली पीरियड ढूंढ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4,
मान लीजिए मैंने साइन एक्स को मोड में रख दिया, मोड साइन एक्स, मोड कोस एक्स, मोड टेन एक्स, मोड कोट एक्स, मोड सेक एक्स एंड मोड कोसेक एक्स। आप अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मॉड्यूलस ले ले रहे हैं, मापांकी फलन अगर मॉड्यूलस ले लेते हैं, तो इन सभी का जो फंडामेंटल पीरियड होगा ना बच्चों, वो पाई होगा। आप फोटो बना के देख सकते हैं, इन सभी का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, पाई होगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी, बेसिक पीरियड्स हैं कुछ, है ना, जो आपको डायरेक्टली याद रखने और आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ग्राफ बनाना आता है। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट मैं लिख रहा हूं, लेट से मैंने लिखा साइन 2nx, साइन की पावर में कोई इवन नंबर बिठा दिया मैंने, जैसे साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, क्लियर है, कोट स्क्वायर, एन लिख दें यहाँ पे, सेक 2nx, कोसेक की पावर 2nx। इन सभी का जो फंडामेंटल पीरियड होगा ना बच्चों, वो होगा पाई, क्लियर है। सिक्स्थ पॉइंट लिखें आप, 6 पॉइंट लिखें, इसमें लिखें साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स स्क्वायर है, कोस एक्स स्क्वायर, 10 एक्स क्यूब साइन रूट एक्स, क्लियर है। ये सभी ऐसे कुछ फंक्शंस जो आएंगे ना, ये पीरियोडिक नहीं होंगे, नॉट पीरियोडिक, ये आवर्ती फलन नहीं होंगे आपके, क्लियर है। अगर आर्ग्यूमेंट में स्क्वायर किया है, क्लियर है, यहां पे हमने साइन का स्क्वायर किया था, यहां साइन एक्स स्क्वायर है, ये बात समझ में आपको आनी चाहिए, क्लियर है। ये बेसिक है, यही एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो पीरियोडिक होता है, क्लियर है, लिखें।